उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। बलिया, हाथरस, नोएडा, मथुरा, मेरठ और आगरा में मुठभेड़ हुई। आगरा में पुलिस ने चोरी के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बलिया में पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मथुरा एसओजी और पुलिस ने साझा कार्रवाई में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने चैन स्नैचर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की स्कूटी, तमंचा और 6 अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। आप देखिए कैसे नोएडा से अगर आगरा तक की हम बात करें तो एक्शन तगड़ा हो रहा है। बदमाशों का, अपराधियों का क्या कुछ हश्र किया जा रहा है, ये ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मथुरा, बलिया, मेरठ, हाथरस, नोएडा, आगरा, यहां इन तस्वीरों में दिख रहा है ये वो बदमाश है जो शातिराना अंदाज में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर फरार हो गए थे, लेकिन इन्हें पकड़ा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि मथुरा में देखिए 2,25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 2022 में लूटपाट की घटना को इसने अंजाम दिया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा की अगर बात करें तो बदमाश के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इलाके में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बलिया में अगर बात करें तो देखिए गौ तस्कर के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। चकमा देकर भागने की फिराक में था आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं आप देखिए मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। तो ये अलग अलग लोकेशन से हमने आपको दिखा दिया कि कैसे पुलिस लगातार एक्शन में है। अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। कहां से कौन पकड़ा गया है और ये एक्शन सीधा बताता है कि अपराधियों की खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल अपराधियों की खैर नहीं है। और जो जानकारी आपने दी, तथ्यात्मक जानकारी, उसके परे अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हफ्ते में 2 दफा मुख्यमंत्री जो है सीनियर पुलिस अधिकारियों के संग बैठक करते हैं और अपनी जो उनकी मंशा है लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की, उसको लेकर थॉट क्लैरिटी पूरी रखते हैं। 2 दिन पहले ही एक बैठक हुई जिसमें 3 जिलों के एसपी को उन्होंने फटकारा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सख्ती मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई जाती है, जो विल पावर का प्रदर्शन किया जाता है, वो जमीन पर भी दिखाई देती है। जहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, जहां उनकी तरफ से किसी तरीके की ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, क्राइम करने को मिलता है और उसके बाद अगर पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है, ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज के दिन के तमाम घटनाक्रम हो, हाथरस, मेरठ और इसके अलावा अलग अलग जगहों पे हुए एनकाउंटर हो, और अथवा पूर्वी यूपी के बलिया की बात अगर की जाए तो इन सब जगहों पर हमने हाफ एनकाउंटर की तस्वीर देखी। जो ऑपरेशन लंगड़ा है उसकी एक नई कड़ी देखने को मिली है। तकरीबन लगभग हफ्ते में 2 से 3 दिन जहां ऐसे इतने बड़े स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन बनते हैं तो पुलिस का इंकलाब बुलंद है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती हुई देखने को मिलती है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा एकदम साफ है। जो भी अपराध करेगा ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो हो भी रहा है। नोएडा से लेकर आगरा तक अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि अपराधियों का उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हश्र किया जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या बदमाश या माफिया, हर कोई बेदम नजर आया। हर दिन उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत योगी पुलिस अपराध का ग्राफ लगातार साफ करती दिख रही है। प्रदेश भर में अपराधियों के पापों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एसओजी और पुलिस ने गैंगस्टर केस के वांछित रोहित को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। रोहित पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने इनामी बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। बदमाश रोहित के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। कोसी कला पुलिस द्वारा, एसओजी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त, जिसका नाम रोहित निवासी सिंगार है, ये 25,000 का गौतम बुद्ध नगर से इनामिया है और गैंगस्टर में वांछित भी है। नोएडा में भी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया। पुलिस और चेन स्नैचर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से स्कूटी, तमंचा और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। यह एक सातिर, स्नैचर एवं लुटेरा है। इसके कब्जे से 6 अदद मोबाइल फोन,
तमंचा, खोखा कारतूस और जो बार बार घटना में स्कूटी प्रयुक्त की जा रही थी वो स्कूटी बरामद की गई है। मथुरा में 2 अलग अलग जगह एनकाउंटर हुआ। लोहिया नगर में पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश सुल्तान उर्फ कामिल को गिरफ्तार किया, तो वहीं मवाना में एक जूता शोरूम के मालिक पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस बरामद किया गया है और जो इस घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद की गई है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पेटिका से चोरी के आरोपी को पुलिस ने घेरा, जिसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। हाथरस में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एक युवती की हत्या में शामिल 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। हत्या के मास्टरमाइंड को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बलिया में पुलिस की गो तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। विशाल उर्फ जितेंद्र यादव गो हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को घेरा तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके पास से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद हुई है। तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके पास से एक काले रंग की बाइक भी बरामद की। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। बलिया, हाथरस, नोएडा, मथुरा, मेरठ और आगरा में मुठभेड़ हुई। आगरा में पुलिस ने चोरी के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बलिया में पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मथुरा एसओजी और पुलिस ने साझा कार्रवाई में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने चैन स्नैचर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के कब्जे से बिना नंबर की स्कूटी, तमंचा और 6 अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। आप देखिए कैसे नोएडा से अगर आगरा तक की हम बात करें तो एक्शन तगड़ा हो रहा है। बदमाशों का, अपराधियों का क्या कुछ हश्र किया जा रहा है, ये ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मथुरा, बलिया, मेरठ, हाथरस, नोएडा, आगरा, यहां इन तस्वीरों में दिख रहा है ये वो बदमाश है जो शातिराना अंदाज में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर फरार हो गए थे, लेकिन इन्हें पकड़ा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि मथुरा में देखिए 2,25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 2022 में लूटपाट की घटना को इसने अंजाम दिया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा की अगर बात करें तो बदमाश के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इलाके में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बलिया में अगर बात करें तो देखिए गौ तस्कर के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। चकमा देकर भागने की फिराक में था आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं आप देखिए मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। तो ये अलग अलग लोकेशन से हमने आपको दिखा दिया कि कैसे पुलिस लगातार एक्शन में है। अजय दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। कहां से कौन पकड़ा गया है और ये एक्शन सीधा बताता है कि अपराधियों की खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल अपराधियों की खैर नहीं है और जो जानकारी आपने दी, तथ्यात्मक जानकारी, उसके परे अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हफ्ते में 2 दफा मुख्यमंत्री जो है सीनियर पुलिस अधिकारियों के संग बैठक करते हैं और अपनी जो उनकी मंशा है लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की, उसको लेकर थॉट क्लैरिटी पूरी रखते हैं। 2 दिन पहले ही एक बैठक हुई जिसमें 3 जिलों के एसपी को उन्होंने फटकारा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सख्ती मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई जाती है, जो विल पावर का प्रदर्शन किया जाता है, वो जमीन पर भी दिखाई देती है। जहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, जहां उनकी तरफ से किसी तरीके की ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, क्राइम करने को मिलता है और उसके बाद अगर पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है, ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज के दिन के तमाम घटनाक्रम हो, हाथरस, मेरठ और इसके अलावा अलग अलग जगहों पे हुए एनकाउंटर हो, और अथवा पूर्वी यूपी के बलिया की बात अगर की जाए तो इन सब जगहों पर हमने हाफ एनकाउंटर की तस्वीर देखी। जो ऑपरेशन लंगड़ा है उसकी एक नई कड़ी देखने को मिली है।
तकरीबन लगभग हफ्ते में 2 से 3 दिन जहां ऐसे इतने बड़े स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन बनते हैं तो पुलिस का इंकलाब बुलंद है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती हुई देखने को मिलती है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एजेंडा एकदम साफ है। जो भी अपराध करेगा ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो हो भी रहा है। नोएडा से लेकर आगरा तक अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि अपराधियों का उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हश्र किया जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या बदमाश या माफिया, हर कोई बेदम नजर आया। हर दिन उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत योगी पुलिस अपराध का ग्राफ लगातार साफ करती दिख रही है। प्रदेश भर में अपराधियों के पापों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एसओजी और पुलिस ने गैंगस्टर केस के वांछित रोहित को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। रोहित पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने इनामी बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। बदमाश रोहित के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं। कोसी कला पुलिस द्वारा, एसओजी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त, जिसका नाम रोहित निवासी सिंगार है, ये 25,000 का गौतम बुद्ध नगर से इनामिया है और गैंगस्टर में वांछित भी है। नोएडा में भी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया। पुलिस और चेन स्नैचर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से स्कूटी, तमंचा और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। यह एक सातिर स्नैचर एवं लुटेरा है। इसके कब्जे से 6 अदद मोबाइल फोन, तमंचा, खोखा कारतूस और जो बार बार घटना में स्कूटी प्रयुक्त की जा रही थी वो स्कूटी बरामद की गई है। मथुरा में 2 अलग अलग जगह एनकाउंटर हुआ। लोहिया नगर में पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले बदमाश सुल्तान उर्फ कामिल को गिरफ्तार किया। तो वहीं मवाना में एक जूता शोरूम के मालिक पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस बरामद किया गया है और जो इस घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद की गई है। और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पेटिका से चोरी के आरोपी को पुलिस ने घेरा, जिसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। हाथरस में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा। एक युवती की हत्या में शामिल 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। हत्या के मास्टरमाइंड को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। बलिया में पुलिस की गो तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। विशाल उर्फ जितेंद्र यादव गो हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को घेरा तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके पास से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद हुई है। तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, 1 अदद खोखा कारतूस और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके पास से एक काले रंग की बाइक भी बरामद की। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।